ज्योति मल्होत्रा के केस में नया मोड़ सामने आया है। पहलगाम के बाद उसका एक वीडियो आया था कि हंसते हुए कुछ उसने वीडियो बनाया था, कुछ ऐसा। गुप्तचर जो है किस रूप में कैसे हैं क्या है, ये सब बहुत ही सीरियस इशू है। और हो इंडिया हो चाहे कहीं हो, एक पक्षी का क्या मुल्क है, क्या जात है, आप बताइए ना। किस तरह से देखते हैं वकील साहब? देखिए, उसकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर तैर रही थी, खासकर ट्विटर वगैरह पे मैंने भी देखा है। तो कहीं ना कहीं कुछ गतिविधि संदिग्ध तो जरूर है उसमें। लेकिन कानून का अपना एक परिक्षेत्र है जिसमें जब तक वो उसको दोषी, जब तक ट्रायल नहीं होता तब तक आप दोषी नहीं कह सकते। संदिग्ध तो जरूर है। जैसे कि उस प्रकार का वीडियो जाना आना, और कट्टरवादी जो है हाई कमीशन में किसी को इनवाइट क्यों होगा, आप बताइए। 3 महीने की जेल होती है जासूसी के रूप में, ऐसा करके अश्विनी उपाध्याय ने एक वीडियो बनाया था। तो उसे क्या इस कानून को बदलने की जरूरत है? देखिए, उसके लिए पुराने कानून हैं, आज़ादी के पहले के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह तमाम चीज़ें हैं। अब वो महिला है, वो पाकिस्तान गई, हाई कमीशन गई, वो उसका अपना चॉइस तो जरूर था, बट राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि 2014 में मुझे जो है कि इतिहास की किताब मैंने बहुत चीज़ें पढ़ी। मुझे पाकिस्तान में, चूँकि वहाँ तमाम हिंदू के मंदिरें भी हैं, तो मुझे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं लगा कि वहाँ चीज़ें एक तरह से तमाम हिंदू थी, उनकी डेमोक्रेसी बहुत तेज़ी से घट रही थी। तो हम उन चीज़ों को वहाँ अप्रोच करना चाहे। 14 में चुनाव था, उस समय माननीय अभी जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो चुनाव था, तो मैंने डॉन अखबार से, डॉन अखबार की तरफ से ये आया कि जाना माना अखबार है पाकिस्तान, डॉन के लिए मेरा एक राइटअप जाना था। मैं बहुत खुश था कि डॉन अखबार के लिए मेरा छपेगा। अभी भी ईमेल कम्युनिकेशन पड़ा हुआ। तो उसने मतलब कि वो था, तो मैंने पॉजिटिव खबर लिख के दिया भाई इंडिया के बारे में और तमाम हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, क्योंकि भाई मुझे दुश्मन मुल्क है, वहाँ पे हमारे अपने मुल्क का क्रिटिसिज्म वो हमारा पर्सनल मैटर होता है। मैंने अच्छा मैटर भेजा, वो नहीं पब्लिश हो पाया। फिर उसने, उसके एडिटर ने हमको तलहा अहमद सईद उसने मेल किया कि कभी कराची आइएगा तो ऑफिस में जो है चाय के लिए आप जो है आपका स्वागत रहेगा। तो कराची में आपका स्वागत हो रहा है? वो उनका ईमेल कम्युनिकेशन है, कोई एडिटर है, ये वही कोटेसी होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं गए थे। तो होता है, बट अब वो दुश्मन मुल्क है, तो ये लड़की जाके वहाँ पे हाई कमीशन में जाना आना, इसकी गतिविधियां तो संदिग्ध तो कम्प्लीटली है। इसको तो इसमें बताइए, यूट्यूब के चक्कर में अब आप ही शूट कर जाके इधर उधर जाके आतंकवादियों से मिलना है, ये सब तो शोभा भी नहीं देगा, और हमारे मुल्क के की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना। अब जाके एक रेगिस्तान में जाके वीडियो बना रहे हैं, एक तमाम चीज़ें, ये सारे जो वीडियो बनते हैं कहीं ना कहीं वो एक्सेस करेंगी हमारी दुश्मन कंट्रीज। तो एक्सेस करेंगी तो हमारे लिए तो बहुत नुकसान होगा ना उस चीज़ को। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे ना। और ये स्पाई की तरह हमको लगता है कि है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि किसी के ऊपर पर्सनल एलिगेशन बहुत नहीं लगा सकते। बट वो लेडी कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगी, उसके वीडियोस को मैंने देखा है। अदरवाइज भी कहूँ तो वो फर्दर आई कैन नॉट कमेंट की उसके बारे में, पर्सनल उसके कैरेक्टर को लेके मैं कमेंट नहीं कर सकता। पहलगाम के बाद उसका एक वीडियो आया था कि हंसते हुए कुछ उसने वीडियो बनाया था, कुछ ऐसा करके आया था। और कुछ कश्मीर को लेकर के यात्रा के दौरान वो ट्रैवल ब्लॉगर बनाती थी, ट्रैवल विद जो इस नाम से उसकी आईडी थी। तो वो चलते हुए अपना घर जगह का बनाती थी। तो लोगों का ये कहना है कि ऐसे भी कुछ सीक्रेट्स हुए हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा मोड़ आया है, काशी, वृंदावन, अयोध्या, यहाँ भी उसने कई ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं। तो अब इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है कि आखिर उसके पास ऐसे क्या जानकारी है जिसने उसने पाकिस्तान के साथ शेयर किया। न तो वो सेना में थी, न तो वो कोई आईबी में थी, न तो वो रॉ में थी, कहीं से वो थी नहीं। तो ऐसी क्या जानकारी है जो आम सिटीजन, एक यूट्यूबर, वो साझा कर सकती है? इसे आप किस तरह देखते हैं? मैंने कहा ना कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट जो बाड़मेर इलाका है, उत्तर लाई, जहाँ एयरफोर्स है, वहाँ मैं गया हूँ। उत्तर लाई जो कि पाकिस्तान से उत्तर लाई में मैं 2007-8 में मैं वहाँ, हमारे एक रिलेटिव एयरफोर्स में हमारी बहन वहाँ थी, तो मैं खुद गया था। अब बताइए, वहाँ जाके फ़ोटो कोई बनाने लगे, करने लगे, तो कहीं ना कहीं तो आप, ठीक है टेक्नोलॉजी का युग है, पाकिस्तान चीज़ों को एक्सेस कर रहा होगा, कहीं ना कहीं एक्सेस उनका अपना ये है। बट फिर भी एक एज एन इंडियन हम क्या वहाँ वीडियो बना रहे हैं, उसको तो एज ए यूट्यूबर गई,
उसको तो फॉलोअर्स की भी पड़ी थी और उसको एज ए टूल इस्तेमाल जो है वो मैं पॉसिबिलिटी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, बट मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि ऐसे इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज होते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा उत्पन्न होता है। पाकिस्तान दूतावास के भी संपर्क में थी दानिश के। हाँ देखिए, संपर्क में होना एक अलग चीज है, लेकिन मुद्दा है, हाँ वैसी होना अलग चीज है। हाँ, लेकिन अब बात इस मुद्दे पे हो रही है ना कि आखिर उसके पास ऐसा क्या था जो उसने शेयर किया, देश ये जानना चाहता है। ये आप और हम बैठ के तय नहीं कर पाएंगे। मैं पहले ही कहा कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि ये चीज़ें हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो उनके जिम्मे है, वो समझेंगी। आप जिस चीज़ को जिस एंगल से देख रहे हैं ना, उस एंगल से अगले एजेंसियां एक अलग एंगल से देख रही हैं, समझिए इस बात को। उनका एक अलग अप्रोच है। जिस चीज़ को आपको लग रहा है कि ये निर्दोष है, आप ऐसे चेहरे मिलते फिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ मामलों में रहता हूँ, आईबी के लोग मेरे अभी इर्द गिर्द रहते हैं और बाद में मुझे पता नहीं चलता मैं कि वो लोग यहाँ पर हैं, और बाद में फिर परिचय होता है। एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ, मैं उनको सलाह, तो आप ऐसा गुप्तचर जो हैं किस रूप में कैसे हैं क्या हैं, ये सब बहुत ही सीरियस इशू है। और उस पर फर्दर कमेंट मैं उसके जो तमाम बातें आ रही थी कि उसका रिलेशनशिप जो भी था ये था वो था, तो वो सब एक मीडिया का अपना वो है। मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। आखिरी सवाल, जासूसी को लेकर के क्या कहते हैं कानून? देखिए, जासूसी को लेके तो कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वगैरह है, सब कुछ तमाम चीज़ें हैं, तो कानून तो हमारा ठीक है, कानून बहुत कड़ा है। और सुधार की आवश्यकता की कई लोग बात कर रहे हैं। सुधार की आवश्यकता, देखिए वो कानून सजा बढ़ाई जाए, सजा बहुत कम है। सजा बहुत कम की बात नहीं है, उनको एक अलग तरह के ट्रीटमेंट दिया जाता है जी। सब चीज़ें अगर कानून से ही हैंडल होने लगेगी तो ये आप बताइए कि स्पाई है तो उसके साथ हम किस तरह का बिहेव करना, ये हमारी सरकार को, हमारी एजेंसी को, सबको पता है। कानून बढ़ाने से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब हमारा काम, जैसे कि गुप्तचर घूम रहे हैं, देश के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन आउट हो रही हैं, तो हमारा काम है कि जो हमारे दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है या एनीवे चाइना है, तो उनको ट्रेस करना। मैं हमेशा कहता हूँ कि सज़ा बढ़ाना कोई कंक्लूजन नहीं होता है, उसका इफेक्टिव उसमें सज़ा कितने में हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कितने इंसिडेंट में सज़ा बढ़ा दीजिए और 100 में से 1 में कन्विक्शन हो तो क्या मतलब है, आप बताइए, बाकी 99 छूट जाए। तो ऐसा कुछ अलग अलग लोगों का अलग अलग व्यू हो सकता है, बट मैं इसको तो नहीं फिलहाल। गिरफ्तारियाँ बढ़ गई हैं, 18 लोग और गिरफ्तार हो चुके हैं। क्यों नहीं होंगे, लेकिन बस ये है कि एजेंसियां अब जाके सक्रिय हुई, मतलब कि इस रूप में, ये थोड़ा सा इसको पहले और हमेशा ऑल टाइम ऐसा होना चाहिए, न कि केवल लगभग घटना होने के बाद नहीं होना चाहिए। हम लोग लगभग युद्ध के मुहाने की तरफ जा रहे थे और वो सही, सरकार का एक बहुत ही नीतिगत सही निर्णय था जो भी लिया, और हम देश के निर्णय के साथ हैं। ट्रंप का क्रेडिट ले रहे हैं कि उन्होंने लिया? ट्रंप क्रेडिट लेने दीजिए ना, वो तो अभी तो रसिया के हमारे राष्ट्रपति वहाँ रसिया के पुतिन साहब को तो बोले ही थे कि हमारा जो एक बहुत अच्छा मित्र है कि यूक्रेन को लेके अब तो पुतिन बहुत बम्बार्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन अब युद्ध बिंग, मेरा व्यक्तिगत मत है कि युद्ध जो है आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि न केवल उससे पर्यावरण प्रभावित होता है, इंसान। अच्छा ये बताइए, पक्षी, मैंने कई बार देखा कि पक्षी यहाँ बम्बार्डिंग हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, चाहे कहीं हो। एक पक्षी का क्या मुल्क है, क्या जात है, आप बताइए ना, है ना। क्या जावेद अख्तर साहब का एक गीत भी है, पंछी नदियाँ पवन की झोंके, कोई सरहद नहीं ने रोके। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो युद्ध हमेशा, इतने हमारे यहाँ न्यूक्लियर वारहेड हैं तमाम वर्ल्ड में कि 12,000 से ऊपर, ये तो उसके लिए मुल्क पूरे धरती ख़त्म करने के लिए 1,000 से कम में सब ख़त्म हो जाएगा। तो उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास जो है तमाम कंट्रीज़ के पास है, युद्ध विकल्प नहीं होता है। बट जो पाकिस्तान के साथ हुआ, बस ये मैं थोड़ा सा, मैं हालांकि वो मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, बट मैं सजेस्ट करना चाहता, मेरी इच्छा थी पर्सनल कि ये वार 2 दिन और कंटिन्यू रहना चाहिए था। 2 दिन वार स्ट्राइक जो हुआ, ये तो ट्रंप आ गए बीच में। और ट्रंप, देखिए अमेरिका का एक अलग जो है, आप जो इंडिया, आप हमारे प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उनका अपना डिप्लोमेसी है, सही बात है, होना भी चाहिए। लेकिन एक हमारा जो असली मित्र है, जो मित्र कंट्री, वो रसिया है, और अमेरिका का पूरा है बिजनेस,
है ना। तो वो उस पे हम बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर है कि उन रिलेशनशिप अच्छे हों, हमारे तमाम इंडियंस लोग वहाँ पर हैं, हमारे भी जानने वाले कई सारे हैं, तो ठीक है। फिर एक सुपर पावर है, उसे रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट सौरभ तिवारी जी, धन्यवाद।